कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा हुआ कि आप आ गई। तशरीफ़ रखिए, यहाँ जगह है। एक मिनट, ऐसे में अच्छी तरह से आपको नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा बेड ज़रा ऊपर उठा दें, वहाँ बाईं तरफ। हाँ, अब ठीक हो गया। आपको बेहतर देखकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। पहले दिन तो डॉक्टर बोले थे कि हो सकता है होश ही ना आए। अगर उन्हें पता होता कि मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है तो उन्हें यकीन हो जाता कि मुझे ज़रूर होश आएगा। आप जब भी कहें मैं आकर आपके अहले खाना से बात कर लूँगा। मैंने खुद उनसे बात कर ली है। सच? कब? उसी पहली रात ही। आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा एक साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं मंजूर करना चाहती हूँ। लेकिन यह भी मुमकिन था कि मुझे होश ही ना आता। जानती हूँ। उन लोगों ने क्या कहा? कोई कुछ नहीं बोला। सब डिनर कर रहे थे। सब एक एक करके उठकर चले गए। सबसे पहले बच्चों के दादा जान और फिर खुद बच्चे भी। मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है। मुझे लगता था कि बाकायदा रिश्ते के लिए मुझे आपके अहले खाना के पास आना चाहिए, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। नादरी साहिबा, जी। मुझसे शादी करेंगी? जी हाँ। आप मेरा फ़ोन मुझे दे सकती हैं? जी। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, खुदा का शुक्र। जी, कहते हैं कि 2-3 दिन बाद बैसाखी और वाकर के ज़रिए चल सकते हैं। शुक्रिया। मैं किसी और काम के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। असल में मेरी और मोहतरमा नादरी की ख्वाहिश है कि निकाह आप ही पढ़ें। जी बिल्कुल, कीमत अदा कर दी है। कुछ लोग आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। मैंने अपना पैर 3 जगह से तोड़वा लिया जब जाकर उनकी हाँ मिली है। जी हुजूर, जब भी आप कहें। ठीक है, टाइम भी मुनासिब है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पीर के दिन ईद की रात उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो मस्जिद के पास है, उसी जगह जहाँ की गली में हमने बात की थी।
2 बजे। आप तैयार हैं? जी हाँ। अगर कुछ दिन पहले मुझसे कोई ये कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या तुम्हारे एक्सीडेंट और पैर टूटने के बाद रुनमा होने वाला है, तो मुझे कतई यकीन ना था। मैं पहले ही पैर तोड़वा लेता। मेरा दिल नहीं माना कि अस्पताल का खाना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम अम्मी, अंदर आइए। ठीक है, तुम जीत गए। प्लीज़ बैठ जाइए। माफ़ कीजिएगा। मुझे आदत है। लगता है मेरी किस्मत तो कुछ ऐसे ही लिखी गई है। कोई बात नहीं, निकाह होने तक सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी। पीर के दिन 2 बजे भूल तो नहीं जाएंगी ना? नहीं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम शादी के सामान और अंगूठी ख़रीदने कैसे चलेंगे। ना दूल्हे के रिश्तेदार होंगे, ना दुल्हन के। दूल्हे के पैर भी टूटे हैं। हालात बेहद ख़राब हैं। अंगूठी ना भी होगी तब भी पीर के रोज़ 2 बजे का काम मैं नहीं भूलूंगी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप क्यों रही हैं? एक बेड सही कर रही थी, उस पर गद्दा लगा दिया है ताकि अगर आप आएँ तो आराम रहे। हालांकि अस्पताल जैसा तो नहीं है। एक तकिया भी रख दिया है पैर के नीचे रखने के लिए। आप जानती हैं, इतने बरसों का इंतज़ार जो मैंने किया है वो आपको पाने के लिए ज़रूरी था। नहीं, कोई ख़ास काम नहीं था। बस ये कहना चाहता था कि पीर के दिन 2 बजे भूलिएगा नहीं। मैं नहीं भूलूंगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़गुल, मैं ठीक हूँ। मैं ये बताना चाह रही थी कि पीर के रोज़ 2 बजे मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊंगी। उसी रियल एस्टेट की दुकान के ऊपर है जहां हम गए थे। बस यही। अम्मी जान थी, बता रही थी कि पीर के रोज़ 2 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगी, वही जो हमारे पुराने महल्ले में था। उन्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। इधर देखो, अब भी देर नहीं हुई है। ठीक कह रहे हो। मैं शामिल नहीं होंगी, मतलब मेरा कदम नहीं उठेगा वहाँ जाने के लिए। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। आपके बेटे की शादी है मुज़फ़्फ़री साहिबा। हमेशा सोचता था कि माँ बाप की आरज़ू होती है कि ये मौका शायद बार बार ना आए। हम कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी देर हो जाती है। मेरे लिए अब कोई मौका नहीं है हुजूर। मेरा बेटा हाथ से निकल चुका है। बहू और पोते पोतियों की आरज़ू मेरे दिल में ही रह गई। अब तो भाईजान को भी फ़ोन करने में शर्म महसूस होती है। मैं अपनी भांजी से नज़र मिलाने की भी ज़रूरत नहीं रखती। अब तो मैं यहाँ अकेली अलग थलग पड़ी हुई हूँ। इस घर में अब कैसा मौका। इस गज़ल का मतलब बहुत खूबसूरत है, जिसमें कहा गया है कि कभी गुमान भी नहीं होता और अच्छा हो जाता है। कभी गुमान नहीं होता और सब कुछ अच्छा हो जाता है। इजाज़त दीजिए। कभी नहीं होता तो नहीं भी होता। तो नहीं भी होता। मैंने भी ये गज़ल पढ़ी है हुजूर। हाँ, अहम बात यह है कि आपने किस ज़ाविये से इसे देखा है। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। प्रेस किए हुए कपड़े, जूतों पर पॉलिश, वाह
मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ मुजफ्फर साहब, ये सही है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मेडिकल के लिहाज से अब भी आपको मसला हो सकता है। और ये भी हो सकता है डॉक्टर कि साहब क्या हो सकता है, यही ना कि मैं पैर ही गंवा दूँ। हाँ, मैंने अर्ज़ किया किसी भी खतरे का इम्कान है। लेकिन अगर नहीं जाऊँगा तो दुनिया की सबसे अच्छी खातून को गंवा दूँगा। डॉक्टर साहब, अरे पागल है। फिर आप मुझसे एक वादा करें, पैर किसी भी सूरत पर ज़मीन पर नहीं रखेंगे, उस पर दबाव न पड़े, और जब दुनिया की सबसे अच्छी खातून से आपका निकाह हो जाए तो फिर अस्पताल वापस आ जाइएगा। मैं 2-3 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज करने को कह दूँगा। मंजूर है? ज़रूर। अच्छी बात। रुको। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं आपकी मदद करने के लिए आया था, आपका ड्राइवर बनने के लिए नहीं। अल्लाह अजर देगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, फूल। अरे यार, फूल को तो भूल ही जाओ। नहीं नहीं, मुझे सफ़ेद गुलाब के 14 फूल चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा जाता हूँ। और हाँ सासान, मौलाना महबूदी साहब को भी फ़ोन कर दो कि हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच गए। जल्दी और कोई करो। हुक्म तो बताएं। अभी तो कोई बात नहीं, अगर हुई तो बता दूंगा। तुम पैर तुड़वाने से पहले शादी नहीं कर सकते थे? तुमसे इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। चलो अब निकल लो यहाँ से, भागो। अरे वाह मुजफ्फरी साहब, अस्सलाम आपसे वालेकुम। मिलकर बहुत खुशी हुई। तशरीफ लाइए। खुशामदीद। आपकी मेहरबानी। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। खुशामदीद। मैं खिदमत में हाजिर हूँ। अभी चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। बहुत आप शुक्रिया, बैठिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम तशरीफ लाइए, सालही साहब, खुशामदीद। आपसे मुलाकात बहुत कम होती हाँ, है। मेरी कम तौफीकी है। बहरहाल हुजूर ये आपकी खिदमत में है, आप ही को इसकी नहीं, ज़हमत जहमत करनी नहीं है। है, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। तशरीफ लाएं। चले मौलाना वाह साहब, वाह चले। वाह वाह, अरे आप इधर यही बैठिए। ठीक है। ये बैठे बैठे अस्सलाम बैठे। वालेकुम। मुबारक हो। सलाम कैसे हैं? वालेकुम। मैंने सोचा हुजूर को भी इतला दे दूं ताकि वो खुद तुम्हारी शादी बहुत करवाएं। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो नूरुन अला नूर हो गया। अरे दुल्हन कहाँ है, अभी तक नहीं आई दुल्हन क्या? ऐसे कैसे आएगी? पहले दूल्हे साहब को इंतजार करना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलिए तशरीफ रखिए। मैं समझ गया। जनाब कुर्सी लेते आइएगा। बेहतर। तशरीफ रखें। बैठिए। किसी और का भी इंतजार है? मैंने अपनी बेटी को बता दिया था, शायद आ जाए। अच्छी बात है। सलीमी साहब। जी फरमाए। क्या आप दुल्हन साहिबा के लिए वो कुरान मजीद ला सकते हैं? जी बिल्कुल। ये लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा जनाब, मेरी बेटी का घर यहाँ से काफी दूर है। मेरे ख्याल में ट्रैफिक में फंसी होगी। अगर मुमकिन हो तो। हाँ, क्यों नहीं, हम उनका इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितना अच्छा हो गया कि आप आ गए। वालेकुम सलाम। कल शाम से बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से चीख रही। मेरे ख्याल से तो किडनी का मसला है। ठीक है, पुरसुकून रहो। शायद दिल की वजह से उनकी किडनी में दर्द हो रहा है। हाँ पता नहीं, देखना होगा। आइए आइए। मैडम आहू साहब आ गई हैं। जाइए आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा किया जो आ गई। मरने से पहले तुम्हें भी देख लिया। ये कैसी बातें कर रही है फुप्पी? क्या हुआ है आपको? मैं मर रही हूँ, मैं मर खुदा ना करे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं फुप्पी जान? काश लोगों को अपनी मौत का पहले से पता चल जाता। खुदा ना करे फुप्पी जान। हाथ ऊपर उठाएं, मैं खुद आपकी आस्तीन चढ़ा देती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाहर हूँ। कल रात से सुबह तक दर्द से कराती रही हैं, ये चिल्लाती रही हैं। इसी वजह से मुझे भी यहाँ पे रहना पड़ा। खुदा की कसम कभी कभी तो इतनी तबीयत खराब हो जाती कि मुझे लगा कि लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं। अच्छा भाई, डॉक्टर साहब आप तशरीफ ला सकते हैं। Her kidney and liver are fine, but her heart condition is not good. ओके। मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब है? नहीं फूफी जान, आपको कुछ नहीं हुआ है। नहीं बेटी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी कि तुम्हें मजबूरन अपने साथी से फरंगी ज़बान में बात करना पड़ी। फूफी जान, अगर आप समझ गई हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या कहा है कि आप बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मैदे में प्रॉब्लम है। वो भी जाहिर सी बात, जब इतनी ज़्यादा हरी कच्ची सब्जियां खाती हैं तो यही होगा ना। मतलब सिर्फ मैदे का मसला है? ये एक काम करना, ये दवाएं गली के नुक्कड़ पर जो मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से ले आना। पैसे उस मेज़ पर हैं जो ड्राइंग रूम में है। जी। क्या कह रही हो बेटी? मुझ में तो अब इस बेड से कहाँ उठने वाली ताकत है। फूफी जान, आप मसले को इतना बड़ा ना बनाइए। इस बेचारी लड़की की कल रात मारे डर के जान निकली जा रही थी। तुम्हें क्या पता बेटी, इस दौरान मुझ पर क्या गुजर गई। अम्मी की रूह की कसम, 10 बार सोचा भाईजान को फ़ोन करूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी।
पुप्पी जान, फोन नहीं कर पाई। माफ़ कीजिएगा। शर्म की बात है। 10 बार से ज़्यादा तुम्हें भी फ़ोन करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि फ़ोन करके क्या कहूँगी। इस लड़के की शर्मनाक हरकतें बताऊँगी। पुप्पी जान, अगर शर्मनाक हरकत से आपकी मुराद वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेहदी ने जो किया है, तो जान लीजिए वो बेहद बहादुराना इक़दाम था। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। जानती हूँ मेरी वजह से कह रही हो, क्योंकि तुम बहुत रहमदिल लड़की हो, बहुत बड़े दिल की लड़की हो, पुप्पी जान, बहुत बाइज्जत लड़की हो। उस दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी इसलिए वो सब पुप्पी बातें जान, की थी। तुम्हारी इन मेहरबानियों के लिए, तुम्हारी इस अज़मत पुप्पी के जान, लिए, तुम्हारे बड़कपन के पुप्पी लिए। जान, हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो भी कहा वो हकीकत थी। मेरे दिल में हमेशा वो सब बातें रही, मगर ज़बान पे लाने की हिम्मत नहीं थी। असल में मैं आपको या बाबा का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, वरना मेहदी को मैंने कभी भी एक शोहर की शक्ल में नहीं देखा। हाँ भाई समझा, हमेशा उसे, मगर जानती हूँ सिर्फ मेरी वजह से ये सब कह रही पुप्पी जान, मैं हकीकत बता रही हूँ। वो बचपन में जो आप कहा करती थी कि मेरी बहू है और बाबा मेहदी को अपना दामाद कहते, ये सब बचपन की बातें थीं, खत्म हो गई। मेहदी अपनी राह पर चला गया और मैं अपनी राह पर। लेकिन जब मेहदी दोबारा मुल्क वापस आया, तो आप और बाबा ने मुझसे बात किए बगैर खुद ही बैठकर फैसला कर लिया कि हमारी शादी होनी चाहिए, बगैर हमसे पूछे। जब बाबा ने मुझे बताया तो पूरी रात में रोती रही, बस यही सोचती रही कि या तो अपने बाबा की ख्वाहिश और आरज़ुओं को पैरों तले रौंद दूं, या फिर अपनी हसरतों और आरज़ुओं का गला घोंट दूं। आखिरकार अपनी ख्वाहिशात को मसल दिया। मतलब तुमने मेहदी को कभी नहीं चाहा? कभी नहीं। डॉक्टर मलिकी तशरीफ लाइए। हमने एक दूसरे के साथ शादी का फैसला किया था। हम स्पेशलाइजेशन के ख़ात्मे का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी मेहदी वापस आ गया और आपने और बाबा ने। और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं? नहीं, इनसे मैंने कहा कि मैं अपने बाबा का दिल नहीं तोड़ सकती। फूफी जान, अगर मेरी और मेहदी की शादी हो जाती, मियाँ बीवी तो बन जाते, लेकिन मेहदी ने हिम्मत की और मैं पूरी उम्र उसकी एहसानमंद रहूंगी। मेरा फोन है। नाज़गुल है, कहा था ना कि ट्रैफिक में फंस गई होगी। हेलो नाज़गुल। हेलो अम्मी जान, मैंने आपके लिए मेज़ पर एक गुलदस्ता रख दिया है। बस यही काम कर पाई आपके लिए। हाँ नाज़गुल, चाबियाँ भी मेज़ पे रख रही हूँ, मुमकिन है आपको इनकी ज़रूरत पड़े।
ठीक है नाज़गुल, खुदा हाफिज। मौलाना साहब, आप शुरू करें। इंशाल्लाह सब खैरियत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुल्हन साहिबा, मोहतरमा नादरी, क्या आप मुझे वकील बनाती हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, तशरीफ़ लाइए। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। एक नाचीज़ तोहफा। कभी तसव्वुर भी नहीं होता है, लेकिन अच्छा हो जाता है। शुक्रिया। मुबारक हो। तशरीफ रखें, बैठे। सलीमी साहब, एक कुर्सी लाएं। जी जी अभी लाया, तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया हुजूर। इजाज़त है आपकी? आप साहिब इख्तियार हैं हुजूर। मोहतरमा व मुकर्रमा सताइश नादरी, क्या आप मुझे मेहदी मुज़फ़्फ़री साहब के साथ मुअय्यना मेहर पर अक़्द निकाह पढ़ने की इजाज़त देती हैं? नहीं, जवाब ना देना। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? कुछ ना कहना। एक मर्तबा और मौलाना साहब को पूछने दो, अब की बार हाँ कह देना। मैं तीसरी बार पूछता हूँ, क्या मैं आपका वकील हूँ?
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं है। तुम्हें किसी पर जुल्म करना अच्छा नहीं लगता। मैंने किस पर जुल्म किया है? अपनी माँ पर। मैंने अपनी माँ पे क्या जुल्म किया है? उन्हें अकेला छोड़ दिया नाज़गुल, वो भी उस वक्त के जब उन्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। नहीं, शायद गलत कह रहा हूँ। बेहतर यह है कि कहूँ कि ज़िंदगी में पहली बार जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी। 20 साल से ज़्यादा का वक्त उन्होंने तुम्हारे लिए गुजारा, तुम्हारे बारे में सोचा, दिन रात एक किया, बस सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचा, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम लोगों के करियर के बारे में। फिर अचानक देखा कि तुम दोनों जा चुके हो, तुम भी और तुम्हारा भाई भी। हम कहीं नहीं गए। क्यों नहीं, तुम लोग चले गए नाज़गुल। तुम एक तरफ चली गई और तुम्हारा भाई दूसरी तरफ। इतनी सख्तियाँ उठाने के बाद उन्होंने एक बार अपने लिए सोचा और फैसला किया। अब कहने दो, सुनो, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ़ैसला किया, जबकि मुझे मालूम है कि उनके लिए कितना सख्त रहा होगा यह फ़ैसला। लोगों की बातें, तंग नज़री और ये रिवायत और समाज की दीवारें, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ैसला किया। उस रात जब हम सब एक साथ बैठे थे, उन्होंने हम सब को बताया, लेकिन हमने क्या किया? हम सब उठ कर चले गए। दादा जान से लेकर मोहम्मद तक, यहाँ तक कि तुम भी। ताकि तुम्हारी माँ अकेली रह जाए नाज़गुल। हमें अंदाज़ा भी है कि हमने उनके दिल को कितनी तकलीफ़ दी है। मुझे पता है कि अच्छा, तो फिर मैं क्या करती? आज तुम्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना था, सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देना था। तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि अम्मी जान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नाज़गुल, आज हमने तुम्हारी माँ को ऐसे बेनवा बेकस औरत की तरह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने के लिए छोड़ दिया, अकेला, लाचार। तो जुल्म नहीं है? लेकिन मोहम्मद और दादा जान। मुझे मोहम्मद और दादा जान से कोई मतलब नहीं। तुम मेरी बीवी हो। मुझे पसंद नहीं है कि तुम ऐसा कोई काम करो जिसका तुम्हें पूरी उम्र पछतावा रहे। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कहा, लेकिन तुमने नहीं सुना नाज़गुल। नाज़गुल, इधर देखो, अभी देर नहीं हुई है। ध्यान से चलो, ध्यान से। मेरे ख्याल में यही है, रुक जाओ। तुम फौरन ऊपर जाओ। ठीक है। जी फरमाइए मैडम। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा नादरी साहिबा का निकाह है। नादरी साहब का निकाह तो हो चुका, सब चले भी गए। माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। नाज़गुल, क्या हुआ?
देर हो गई है, सब चले गए। अरे वाह, घर तो बड़ा अच्छा है, डिज़ाइन भी बड़ी अच्छी है, बड़ा भी है और रोशनी भी है। वाह वाह, कितना अच्छा है। किचन में रोशनी तो बहुत अच्छी लगती है। ये फूल कैसे हैं? आइए आप बैठिए, आपके लिए एक चाय ले आती हूँ, फिर फूलों की बातें भी बताती जी हूँ। नहीं, दुल्हन को पहले ही दिन काम नहीं करना चाहिए। काश मेहदी साहब को हम अस्पताल पहुँचा देते। जी नहीं, रस्म यह है कि दूल्हा दुल्हन को पहुँचाए, और फिर अगर दूल्हे को अस्पताल पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। मुजफ्फरी साहिबा। हाँ बेटी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी बात है, ऐसी ही मेरी तारीफ़ें करती रहो, मुझे अच्छा लगता है। वैसे उस घर को खाली करने से पहले कोई जुर्माना भी देना पड़ा? हाँ, 2 महीने का किराया। हाँ, मेरे ख्याल में एक बार फिर 2 महीने का किराया देना पड़ेगा। वो किस लिए? इसलिए कि मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी बहू और बेटा किराए के घर में रहें। और हमारे ख़ानदान की एक बड़ाई ये है कि बहुओं को बहुत ज़्यादा चाहा जाता है। अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह मेरे पास ही आओगी और उसी घर में रहोगी। ठीक है जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोई आने वाला था? नहीं, आप तशरीफ़ रखिए। कौन है? वालेकुम सलाम। मेरी बेटी है। अरे ये तो और अच्छा है, दरवाज़ा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मेरी बेटी नाज़गुल। हाँ, नाज़गुल साहिबा, मुलाकात हुई है, तशरीफ़ लाइए। अंदर आओ। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या बात है बेटी, इधर उधर देख रही हो, दूल्हे की तलाश है क्या? अस्पताल में है, पैर टूट गया है, वो भी उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी से रिश्ता मांगने आया था। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही बौखला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी तरफ से मैं हूँ। वैसे ये हकीकत है कि बहुत से लोग ससुराल वालों को दुश्मन समझते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे तुम्हारी सास है? जी। खुदा रहमत करे मेरी मरहूमा सास को, हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझती रही। मैं भी उनको बेहद चाहती थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसा समझती थी। लेकिन मैं मोहसिन की माँ को अपनी माँ की तरह नहीं समझ सकती। क्यों बेटी? असल में जिस तरह के नाज नखरे अम्मी जान को दिखाती हूँ, अगर उन्हें दिखाने लगी तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगी। सच्ची बात बच्चों के मुंह से सुननी चाहिए, लेकिन बेटी अगर तुम सच में अपनी अम्मी की तरह उन्हें नाज नखरे दिखाओगी तो यकीन रखो वो भी तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हारे नाज नखरे उठाएंगी। अच्छा, हम 3 ख़वातीन यहाँ पर हैं। इस सूरत हाल में तो वाज़ेह है नई नवेली दुल्हन है, मैं भी जाहिर सी बात है बड़ी बूढ़ी हूँ, तो फिर चाय कौन लाएगा? जाहिर है मैं ही लाऊंगी। मोहसिन कहाँ है? अरे मोहसिन तो नीचे है। अरे जाओ, जाकर उन्हें बुलाओ। अभी जाकर बुलाती हूँ। अली मुराद साहब ये ले। ये ले। अल्लाह सलामत रखे, अभी ख्वाहिश नहीं है, शुक्रिया। ये लीजिए, ख़त्म हो गया। ठीक है, नासिर साहब और उनके भाइयों के दस्तखत ले लो। ये लीजिए। मोहम्मद मियाँ, एक चेक लिखो बयाना का और दूसरा 45 दिन बाद का।
अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको भी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है फिर तो ईसा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरकत हो आपकी रोजी में। आप जाइए, मैं दरवाजे तक जाता हूँ इनके साथ। बहुत खूब, खुदा मुबारक करे। बहुत शुक्रिया अली मुराद। देखो, अब हमें धीरे धीरे तुम्हारी जहमत ख़त्म करना चाहिए। हम लोगों को आपकी बहुत याद आएगी। कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर होता। तेहरान में बहुत ज़्यादा काम है अली मुराद। देखो, अभी बहुत से काम करने हैं। इतना सारा माल ख़रीद लिया है, इनके लिए गोदाम तलाश करना है, ग्राहक ढूंढना होगा, इसलिए रुकना तो मुश्किल है। हाँ, अगर तुम्हें कोई काम होगा तो मोहम्मद को फ़ोन कर देना, वो मुझे बता देगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अली मुराद। जी फरमाइए। तुम अच्छे दोस्त हो। सच ही कहते हैं कि अच्छा दोस्त भाई की तरह होता है। तुमने सख्त हालात में दोस्ती निभाई है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं फंसा हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो आपने उस वक्त मेरी मदद की थी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये हमारे मोहम्मद मियां को क्या हो गया है? यही होना स्पेशलिस्ट। जी दादाजान। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ओफो, एक तो आजकल जिससे भी पूछो कि क्या हुआ है तो वो कहता है कि कुछ नहीं। क्या बिना नाज और नखरे के ये सीधे से मुझे नहीं बता सकते हो कि क्या हुआ है तुमको? क्या बात है? अम्मी आज निकाह के लिए गई हैं। तो उन्होंने तो बता दिया था कि ये काम करने वाली है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो अब यकीन कर लो ना। तुम्हारी माँ हवा में कोई बात नहीं करती है। जब भी कोई बात कहती है उस पर डटी रहती है वो, कभी अपनी बात से पलटती नहीं है वो। लेकिन ऐसा क्यों किया? आप नाराज नहीं हैं उनसे? हूँ। जब बताया था तो पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो फिर अब क्यों? देखो, मेरी ये आदत है कि हर हादसे का गम बस एक ही बार मनाता हूं मैं, पूरी उम्र नहीं। जेब कट गई तो एक बार गम मनाना, ये तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन कल को नए कपड़े देखो और उसे खरीदना चाहो, हाथ जेब में डालो और पैसे ना हो तो यह मत कहना हाय जेब कट गई थी मेरे पास, अब पैसे नहीं है, क्या करूं। यह गलत बात है। अपने दोस्त को देखते हो कि जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और तुम्हारा दिल भी करता है कि तुम्हारे पास भी ऐसे ही हो, लेकिन जब तुम जेब में हाथ डालते हो तो नहीं होता है।
इस पर भी अफसोस करना गलत है। अगर हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये बात रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरी जेब कट गई और उसके ऊपर दुखी भी हो, तो ये भी ज्यादती है। ज्यादती नहीं बल्कि हिमाकत है। जैसा भी हादसा हुआ हो, एक ना एक दिन भूलना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। जो चीज चली गई वो चली गई, भूल जाओ। मैंने एक रात उसका गम मनाया, तुम्हारी अम्मी का गम नहीं, अपना गम मनाया। तुम्हारे बाप का गम मनाया, उस कुंबे का गम मनाया जो एक साथ रहते थे लेकिन अब नहीं रह पाएंगे, खत्म हो गया। लेकिन अब मुझे कल की फिक्र करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है जो अच्छी है और जो आइंदा अच्छी हो सकती है। मैं इस उम्र में ऐसा सोचता हूं। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो फिर बेफिक्र हो जाओ, समझे? नाज़गुल उनसे मिलने गई थी। नाज़गुल अपने शौहर के साथ अम्मी जान के घर गए थे। अम्मी जान अकेली नहीं थी, उनकी माँ भी वहां थी। मतलब उनकी अम्मी, उनकी सास।